जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 39वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, इस अध्याय के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज अनंत हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत ही अलग हैं। गुरुजी कहा करते थे कि जो जे ਤੁਹਾਡੇ परिवार चो एक भी बंदा, एक भी ਤੁਹਾਡੇ परिवार का सदस्य मेरे को आ जाता है ਤਾਂ मैं पूरे परिवार का कल्याण कर दिंदा हाँ। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। बड़े से बड़ा रोग भी लंगर प्रसाद करने से ठीक हो जाता है। इसलिए संगत जी, गुरु जी के प्रसाद को साधारण प्रसाद मत समझिए। ये डिवाइन प्रसाद है जो हमारे सभी कष्टों, हमारे सभी दुखों, हमारी सभी बीमारियों का निवारण करता है। संगत जी, आज का सत्संग ही इसी सत्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग गुरु जी की एक संगत कर्नल दीपेंदु शेखर चटर्जी, जो कि गुड़गांव से है, उनका है। तो आइए संगत जी, हम उनके सुंदर सत्संग को सुन लाभ उठाएं। गुरुजी संग चमत्कारी वर्ष नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरुजी का आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ संस्मरणों का विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का अस्थिबंध टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के चिकित्सक अपने असाध्य रोगियों को भेजते रहे हैं। हम उनके पास पहुंचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उस महापुरुष के चरणों में बिताया है। जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। वास्तव में वहां एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। मेरे लिए रुद्राक्ष उपचार। 2 वर्ष से मैं आंतरशूल से पीड़ित था। इसमें बहुत दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शोर जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत सहनीय है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि वह अच्छे चिन्ह है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग शेष है, वे अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ है और मेरी पत्नी की चिकित्सा हुई। मेरी पत्नी बबली का उपचार करने के लिए गुरुजी शनिवार की संध्या को हमारे घर पहुंचे। उनके निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया। शेष 2.5 रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दूं। मैं भुचकता था। रात के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना अति कठिन है। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। मैं अचंभित हुआ जब नीचे जाने में ही मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी समय बबली का रोग भी समाप्त हो गया।
एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक अतिथि थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब अतिथियों को लो, अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। विस्मय की यह बात थी कि जिन फलों का वे नाम ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो गए थे। अक्षमता का निदान। मेरे एक जवान नायक आनंदन को बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी। जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में अक्षम हो गया था। उसे सैन्य सेवा से निवृत्त कर घर भेजा जा रहा था। मैं उसे प्रातः 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने इसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म विकलांग के रूप में जन्म लेगा। मैं विस्मित अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वे किसी को डांट फटकार रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और तीसरे दिन उसे पुणे लेकर आऊं। अगले दिन प्रातः जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपनी बैरक के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह रोग मुक्त हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें गोपनीय रखने को कहा। तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13-14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी बाल्य ग्रंथि को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दूं। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह सो गया। वाहन चालक की सहायता से उसे बैरक तक लेकर आए और उसे उसके बिस्तर में लिटा दिया। आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूर्णतया रोग मुक्त हो गया। तदुपरांत चिकित्सकों ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। अब उनके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। मृत पत्नी से संपर्क। कर्नल डीआरपी चौधरी विदुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। हम असमंजस में थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था, उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ केवल भूमि को छोड़कर। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह तो इधर ही है, उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टीटू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस पर कर्नल चौधरी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे चांटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण टीटू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। बौद्धिक पीड़ाएं। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार आया कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दें तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट उपरांत मैंने संयोग सोचकर यह विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं। वह उसी समय रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, यह गिलास तुम पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। प्रसन्नता पूर्वक मैं उनको अंदर शयन कक्ष में ले गया। उन्होंने लेट कर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा।
मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैरों की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल चुका था। आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने आए थे। 42 वर्ष में 20 की दृष्टि। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि यह तो आयु के साथ होता ही है। पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा। उन्होंने मेरी आंख के पास पहले माचिस की तीली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आंख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुण्य आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा स्थानांतर गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखने लगा। मैंने वह डायरी जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी खोल कर देखी तो वह ठीक 2 वर्ष पूर्व की थी। संभाषण जो मेरे रिश्तेदार ने नहीं दिया। जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साधु ने, जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुंचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साधु का फोन आया है। वह कायर, उसे क्या चाहिए। जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साधु ने फोन पर बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि वह निर्णय कब लिया गया तो उसने कहा कि प्रातः 8:05 पर। उपचार नजले से असामान्य रोगों का। मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने के लिए विनती की। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। एक दिन मुझे ज्वर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। अचानक दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, ज्वर और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने का यंत्र थर्मोमीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्हें बताया कि औषधियों से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण करके मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा ताप नापने को कहा। वह 97.5% था। गुरुजी ने पूछा कि मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है। अब तो मेरा उपचार हो गया था, तब मैंने नकारात्मक उत्तर दिया। गुलाब से स्पर्शित। जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी बबली के जन्म दिवस 25 जनवरी की शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक अतिथि आए। कुछ महिलाएं अपनी शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी उसको एक बार पहनकर कह रहे थे कि यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, या 15 दिन, या 1 मास, आदि आदि। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन तक सुगंधित रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, 1 वर्ष और वैसा ही हुआ। देहरादून में गुरु कृपा। मैं देहरादून में था और पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था। अचानक एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन प्रातः जब मैं कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ के पास गया तो परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था, उन्होंने यह मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के चिकित्सक कान के नए पर्दे लगाने के लिए शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, पर इसकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से निवृत्त होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जलंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर अचंभे में थी कि कैसे संभव हुआ। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कारविल
प्राप्त हुआ। मैं समंजस में था कि कार कहाँ से लूं, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल और ब्रिगेडियर चौधरी का फोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चटर्जी देहरादून में है और कार लेने के बारे में चिंतित है। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। यह सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सके, उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पर फोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए और वह उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक वह बहुत अच्छी तरह चली। 13 वर्ष के अंतराल के बाद गुरुजी के दर्शन। 13 से सेवानिवृत्त होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 वर्षों से गुरुजी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि गुरुजी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जालंधर, जालंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। हमारे पड़ोसी श्रीकृत भाई जी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे। अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ आरक्षित करा ली। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फोन किया। फोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ। मेरी हामी पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पास में है, पर उन्होंने बताया था कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फोन करूंगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा है। स्वाभाविक है कि भाई चंबे में थे। दिल्ली जाते हुए जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी पुस्तक रख ली थी। यह सोचकर गुरुजी तो अपने ही हैं, मैंने 3 बजे उसके पास जाने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुंचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर घूमने के पश्चात मुझे समस्या समझ में आ गई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और वहां 4 बजे ही पहुंच गए थे। मैंने किस भाई को बताया कि मुझे समस्या पता लग गई है और अब उसका समाधान मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, जो हो गया सो घट गया, अब वह हमें अपने पास बुला ले। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया। उससे पूछा कि हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है। फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। एकदम मुख्य मार्ग पर कैसे दिखाई नहीं दिया था। घर पहुंचने पर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ। 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊं। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। मुझे निद्रा आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया। उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी पहले आपके चारों ओर तीव्र सुगंध रहती थी, अब वह बहुत ही हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वह मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उसका आनंद नहीं लिया था। मेरा निद्रा का रोग समाप्त हो गया था। उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी आय भी बता दी। मुझे उतना ही प्राप्त हुआ, लंगर और प्रसाद से चिकित्सा। 2006 में कुछ मास से मेरी दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। चिकित्सकों के अनुसार अस्थि रज्जु सूख गया था और उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक औषधियां लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियां उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें वेदना समाप्त हो गई, पर बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। यह सोचकर कि इससे उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई कष्ट नहीं बचा। 2000 में एक दिन प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पक्षाघात हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इस बात की चर्चा करी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा जोर से बोले कि वो उसे बाहर जाकर खा लूं। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सीरन हुई। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह भी खाया। अब मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता था। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट उपरांत मेरा हाथ बिल्कुल पहले की भांति हिलने डुलने लगा। बाल झड़ने का उपचार। मेरी पत्नी के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। 3 वर्ष तक उस कंचेपन को रोकने के सब प्रयास विफल गए थे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन आदि। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी को समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वह बोले, बबली आंटी। फिर हवा में अपना हाथ हिलाकर कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा।
एक सप्ताह में ही नए बाल आने लगे, शीघ्र इसका उपचार हो गया था। 2003 में मुझे मूत्र रोग समस्याएं होने लगी। अंत में चिकित्सकों ने पुरस्थ ग्रंथि की शल्य क्रिया का उपचार बताया। गुरुजी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करी। तुरंत उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई, साथ ही अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में मला। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था, परंतु मन में संशय था। मैंने मन में निवेदन किया कि यदि ये मेरे लिए है तो गुरुजी कृपा मेरी ओर देखिए। उन्होंने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया। अगले दिन मैं स्वस्थ था। कोलकाता में वर्षा। अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कोलकाता जाना था। लंगर के उपरांत मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर मेरे प्रवास की अवधि में कोलकाता को वातानुकूल रखने के लिए विनती करना चाह रहा था, किंतु मेरे कुछ कहने से पूर्व वह मुझे डांटते हुए बोले, अपना काम छड़ मेरे को ला जा। मैं कुछ नहीं कह सका। बाद में उन्होंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में वर्षा भेजी है। शुक्रवार की शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ा और मैंने कोलकाता में अपने संबंधी को फोन किया तो वह बोले कि वहां पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। मैं कोलकाता 9 दिन रहा और उस अवधि में या तो बादल छाए रहे या वर्षा होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझसे प्रश्न किया, कलकत्ते नहीं सीधा? मैंने उत्तर दिया, आपने मेरे को इतनी जोर से डांट दिया कि मैं आपको बोल भी नहीं पाया था, लेकिन आपने दया करके मेरे मन की बात सुन ली। वह बोले, जा ऐश कर। दिव्य उपहार। एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को, जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक कर्णफूल प्रकट करके दिया। उस महिला ने कहा कि वह एक बालिका क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर एक और प्रकट करके दे दिया। वह महिला फिर भी असंतुष्ट रही और बोली कि दोनों की बनावट में अंतर है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिवजी ने जो देना था दे दिया, वे और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार लंगर के उपरांत जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए। उन्होंने हरमंदर सिंह सीमेंस के निदेशक से पूछा, क्या उन्होंने मेरे संस्मरण सुने हैं? उनके नकारात्मक उत्तर पर मुझे अपने संस्मरण सुनाने को कहा गया। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा स्थिर होकर अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उसमें एक डमरू जैसी वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दिया और स्वयं मूर्ति सदृश अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ समय पश्चात वह बोले, देखिए शिव ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद भी कुछ बच गया। वह उन्होंने मेनका को दिया और बोले कि उसे फ्रिज में नहीं रखना है, वह कभी खराब नहीं होगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे रब का, मेरे महाराज का। आज की सेवा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।